जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के हृदय स्थल में। अध्याय 9, राजविद्या, राजगुह्य योग। यह केवल कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, ये एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है जहां भगवान हमें अपना बनाना चाहते हैं। श्लोक 1 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे नहीं स्वार्थ भाव से प्रेम करते हो, दोष दृष्टि से रहित हो, इसलिए मैं तुमको यह सर्वोच्च ज्ञान दूंगा। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जीवन में उतारकर तुम इस जन्म मरण रूपी संसार से सदा को मुक्त हो जाओगे। कितनी सुंदर बात है। भगवान ज्ञान उसको देते हैं जिसमें प्रेम हो, दोष दृष्टि नहीं। ज्ञान पाने की पात्रता बौद्धिक नहीं भावात्मक है, हमारे भावों की पवित्रता से जुड़ी है। और ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल पक्ष है। जैसे ज्ञान हमें बताता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और परमेश्वर ही इस संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च तत्व हैं। विज्ञान अनुभूत यानी प्रैक्टिकल पक्ष है, जैसे सत्य को स्वयं अनुभव करना। केवल भगवान के बारे में जानना नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करना, उन्हें अनुभव करना और पूर्ण समर्पण के साथ जीना। श्लोक 2 और 3 में भगवान कहते हैं, जो ज्ञान मैं अर्जुन अब देने वाला हूं, उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई ज्ञान नहीं। लाखों पथ हैं मुझ तक आने के, पर कोई इससे सीधा और आसान नहीं। ये खुद अनुभव करने वाली विद्या है। इसको चाहिए कोई काल्पनिक प्रमाण नहीं। ये धर्मयुक्त किसी श्रद्धा वाले को मिलता है। ये प्रेम गीत है, इसकी दूजी कोई तान नहीं। इस ज्ञान को पाने को प्यारे श्रद्धा का आंचल फैलाओ। इस रास्ते पे चलकर अर्जुन धाम मेरे तक आ जाओ। अब श्लोक 4 में भगवान वह सत्य बताते हैं जो हमें चौंका देता है। जितने भी ये जीव पदार्थ सब मुझ में हैं, पर इन सब का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं। जैसे नभ को प्रभावित कर सकता बादलों का होना या अभाव नहीं। और श्लोक 5 में भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों का रचयिता और पालक हूं। यह मेरा दिव्य ऐश्वर्य युक्त रूप है। मैं सबकी रचना और पालन करते हुए भी उन पर ना तो आश्रित हूं ना लिप्त हूं। परंतु जीव अपने को शरीर और प्रकृति का भाग ही मानता है, इसलिए वो मुझ में स्थित नहीं रहता और प्रकृति में फंस जाता है। कितनी सुंदर और गहरी बात प्रभु ने सरल ही में बता दी। हम एक घर को चलाते हैं और मोह में पड़कर अपने को संसार का गुलाम बना लेते हैं। प्रभु पूरे संसार को चलाते हैं और एक व्यक्ति के भी मोह में नहीं पड़ते। इस भूल का मुख्य कारण है कि हम अपने को वही मान लेते हैं जो किरदार हम इस संसार में निभाते हैं, जबकि हम इस किरदार से अलग भगवान का एक अंश हैं। और श्लोक 6 से 10 में प्रभु इस संसार की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। जीव मुझ में समझो कुछ ऐसे रहता है, हवा का झोंका जैसे नभ में बहता है। हवा सदा ही बहती है, पर आकाश ही में रहती है। जीव कहीं भी जन्मे या मरे, मुझसे होता नहीं वो परे। जब प्रलय की बेला आती है, दुनिया सारी मुझ में ही मिल जाती है। समय आने पर फिर से नव सृष्टि का बिगुल बजाया जाता है। अपनी अपनी प्रकृति अनुसार जीवों को उचित स्थानों पे पहुंचाया जाता है। सृष्टि का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जग इसी तरह मिटता बनता रहता है। जीव प्रकृति से बंधकर आता जाता है, मानो ऋण अपने कर्मों का चुकाता है। पर इस प्रकृति का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं। मैं निरासक्त, मुझ में होता कोई आभाव नहीं। स्वामी प्रकृति का मैं कहलाता हूं। इसके द्वारा सृष्टि मैं करवाता हूं। जीव परंतु जब भी इस सृष्टि में आता है, अपनी प्रकृति अनुरूप शरीर वो पाता है। जब प्राणी अपने कर्मों में उलझता है, जन्म मरण का चक्र उससे नहीं सुलझता है। वो दुख पाता, रोता गाता है, पर इससे निकल नहीं पाता है। मैं उसे छुड़ाने को इस जग में आता हूं। इसीलिए ये सरल मार्ग अब तुम्हें बताता हूं। श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण उन मूर्ख लोगों की बात बताते हैं जो भगवान और भगवान के इस अमृत को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु कहते हैं, लेकिन कुछ मूढ़ लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। वो ईश्वर को साधारण मानव ही बतलाते हैं। वो मोहित होकर
झूठे तर्कों की बीन बजाते हैं। उनके शुभ कर्म भी अर्जुन फलहीन रह जाते हैं। मैं अमृत देता हूं, पर वो उसको जहर बनाते जाते हैं। मुझको सामने पाकर भी वो बेचारे रीते ही रह जाते हैं। अब श्लोक 13 और 14 से भगवान इस अमृत पथ पर चलने वाले अपने भक्तों की रहनी बताते हुए कहते हैं, पर इस दुनिया में ऐसे संत भी होते हैं जो जग में आकर भक्ति के मोती बोते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, पलकों को अपनी भिगोते हैं, मेरी बातें करते हैं, मेरी याद में जगते सोते हैं। उनको मेरा दिव्य रूप मानो ऐसा दिखाई देता है, सब रोगों की जैसे वैद्य कोई मीठी दवाई देता है। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, मुझसे जुड़ने के सबके ढंग निराले हैं, मेरे प्यारे भक्तों के अर्जुन रंग निराले हैं। अभेद भाव से कोई मुझ में मिलने आता है, अस्तित्व मुझ में उसका मानो घुलता जाता है। कोई देखे मुझको मूरत में, कोई ढूंढे हर एक सूरत में, कोई पूरी सृष्टि में मेरा ही रूप निहारता है। आरतियां विराट रूप की जैसे कोई उतारता है। इन सब के अर्जुन माना ढंग निराले हैं, पर ये सब मेरा ही पूजन करने वाले हैं। श्लोक 16 से 19 में भगवान बताते हैं कि क्यों अलग अलग विधियां होते हुए भी सभी एक प्रभु के ही भक्त हुए। मैं ही अग्नि आहुति यज्ञ और निराकार, मैं ही शुद्धिकर्ता ज्ञान वेद और ओंकार। मैं माता पिता पितामह बनकर ममता खूब लुटाता हूं। मैं ही पालक स्वामी, मैं ही मित्र का फर्ज निभाता हूं। मैं ही अंतिम लक्ष्य और मैं ही साथ निभाता हूं। मैं ही बीज और मैं ही सबको खुद में समाता हूं। मैं सूरज को तपाने वाला हूं, मैं बादल बरसाने वाला हूं। मैं ही अविनाशी, मैं ही मृत्यु रूप में आने वाला हूं। इसलिए मुझको कोई कैसे भी याद करे, किसी रूप में भी वो मुझसे फरियाद करे, वो मेरा ही भक्त कहता है। एक दिन वो मुझसे मिलने आता है। यानी भगवान का भजन किसी भी रूप में किया जाए तो वो भगवान की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है। बस भक्त जिस भी रूप का भजन करे वो याद रखे कि ये मेरे वही भगवान हैं। लेकिन अब जिन लोगों की रुचि वैदिक कर्मकांडों और पूजा पाठ में होती है, उनका क्या? वो इन कर्मकांडों से भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनमें भगवान के प्रति अपनापन नहीं होता। उनमें विधियां तो होती हैं, पर प्रेम नहीं होता। तो उनकी भक्ति का क्या फल होगा? अब श्लोक 20 और 21 में प्रभु उनकी गति बताते हैं। भगवान कहते हैं, जो वैदिक कर्मकांड में लगते हैं, सब विधियों का पालन करते हैं, उनके पाप सभी मिट जाते हैं। पावन हो पुण्यात्मा वो कहलाते हैं। उनके पुण्य उन्हें देवलोक ले जाते हैं। कुछ समय वो देवलोक का सुख पाते हैं, लेकिन पुण्य खर्च कर अपने अर्जुन वो फिर वापस धरती पे आ जाते हैं। अर्जुन, इन विधियों का फल तो नश्वर है, बिन अपनेपन के मिले नहीं वो ईश्वर है। और अब श्लोक 22, जिसे सुनकर हृदय पिघल जाता है। इसमें प्रभु उन प्रेमी भक्तों की बात करते हैं जो भगवान से अपनापन करके उनके चिंतन में डूबे रहते हैं। सबसे बढ़िया अर्जुन वो जो मुझ में चित्त लगाते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, बस मेरी ही बात सुनाते हैं। उनके जीवन में मेरे सिवा कोई चाह नहीं, सदा मुझी में लगे रहे, दूजी कोई राह नहीं। ना सुख ना धन ना इंद्रलोक ही उनको जाना है। उनको बस मुझसे एक प्रेम का नाता निभाना है। मैं भी अर्जुन इन भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। चाहे जैसी भी मुश्किल हो, मैं हाथ कभी नहीं छोड़ता हूं। मेरे भक्तों के जीवन को मैंने ही भव पार लगाना है। मुझको भी तो आखिर अर्जुन अपना फर्ज निभाना है। मैं अपने इन भक्तों का सारा भार उठाता हूं। इनको जो भी चाहिए हो मैं ही लेकर आता हूं। मुझ पर अपने भक्तों की रक्षा का सारा भार भी है। मेरा इनका रिश्ता अर्जुन इस पार भी है उस पार भी है। अर्थात जो प्रभु में सदा समर्पित हैं, उनके लिए क्या गति होगी, ये प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। प्रभु उनका योगक्षेम वहन करते हैं, अर्थात जो चाहिए हो वो लाकर देते हैं, और जो देते हैं उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त के लिए अपनी गति की चिंता करना तो भगवान के प्रेम पर, भगवान के वादे पर संशय करने जैसा ही हुआ ना। तो ऐसे भक्तों के जीवन में एक भगवान के संबंध के सिवा कुछ सोचने लायक नहीं बचता है। तभी तो वो सरलता से सदा भगवान में लगे रहते हैं। ये एक ऐसा श्लोक है जिससे आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता, पर बढ़ना तो पड़ेगा। तो अब चलते हैं श्लोक 23 की ओर। इतना बढ़िया
और सरल मार्ग होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अन्य देवताओं को भगवान से भिन्न देखता है और उनकी भक्ति करता है, तो इसका फल क्या होगा? भगवान कहते हैं, लेकिन जो अन्य देवों का अर्चन करते हैं, वो भी परोक्ष रूप में मेरा पूजन करते हैं। उनके पूजन में पर अर्जुन एक भूल है। नहीं समझते, वो ईश्वर सबका मूल है। मूल को छोड़ के वो अर्जुन शाखाओं में उलझे हैं। तभी तो माया बंधन उनके अर्जुन नहीं सुलझे हैं। यह बताने के बाद कि अन्य देवों की उपासना किस कारण अविधिपूर्वक है, अब प्रभु श्लोक 24 और 25 में बताते हैं, चाहे किसी को पूजो करो, किसी का ध्यान, मैं ही सेवा ग्रहण करूं। अर्जुन होके विद्यमान, पर वो मुझको सब में पहचान नहीं पाते हैं। इस कारण वो भव बंधन अपने काट नहीं पाते हैं। उनका इस जग में आना जाना बंद नहीं होता। जन्म मरण से छूटने का कोई प्रबंध नहीं होता। देवों का पूजन करने वाले देवलोक में जाते हैं। पितरों को पूजने वाले पितृलोक हो आते हैं। जो भूतों की पूजा करने वाले हैं, मरकर भूत ही बनने वाले हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो बस मेरी भक्ति करते हैं, लोक मेरे में जाकर फिर वापस पग न धरते हैं। यानी जो जिस देवता की पूजा करता है, उसे उसी के हिसाब से सीमित फल मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो प्रभु को पूजते हैं, वो प्रभु को पाते हैं और प्रभु उनका पूरा भार खुद उठाते हैं। तो सबसे बढ़िया भक्त वो है जो समझता है कि सब कुछ भगवान की ही शक्ति से संचालित है। इसलिए वो अनन्य होकर भगवान की भक्ति करता है और भगवान की सुरक्षा में रहकर अपने जीवन का चरम लाभ प्राप्त करता है। कोई यह सोच सकता है, अगर भगवान की भक्ति सबसे अधिक फल देती है, तो शायद ये सबसे मुश्किल भी होगी। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बढ़िया भी है और सबसे आसान भी। श्लोक 26 में प्रभु यही बताते हैं कि वो अपने भक्त से क्या चाहते हैं। शायद इस पूरे अध्याय का यह सबसे मधुर श्लोक है। भगवान कहते हैं, मेरी मेरे भक्तों से आशा बड़ी सरल व सीधी है। मेरी भक्ति अर्जुन सबसे सहज व मीठी है। मुझे नहीं चाहिए तुमसे बड़े बड़े उपहार कोई। सच्चे दिल से लगा दो मीठी सी पुकार कोई। पत्ता दे दो, फूल चढ़ा दो, पानी की एक बूंद बहा दो, फल हो कोई, भले वो छोटा हो या अश्रु जो प्रेम से आंख भिगोता हो। ये सब तो अर्जुन बस आवरण है, मुझे देखना तो अंतःकरण है। जो कुछ भी मुझको प्रेम से अर्पित होता है, भक्त मेरे का जिसमें पूर्ण भाव समर्पित होता है, हृदय लगा। इन भेंटों को मैं भी चुपके चुपके रोता हूं। भक्त के आंसू के संग संग मैं भी आंख भिगोता हूं। जब देने वाले का अपनापन प्रभु हृदय को भा जाता है, तो ईश्वर समझो फल तो क्या छिलके भी खा जाता है। तो श्रोताओं, प्रभु को हमसे बड़ी बड़ी उपासनाएं, बड़े बड़े तप या बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए। उनको हम कुछ भी अर्पित करें, बस उसमें हमारा प्रेम हो। तो प्रभु उस प्रेम उपहार को पूरे हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। हमारे प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। भक्तों ने तो यहां तक पाया है कि एक बूंद जल भी ना हो तो प्रेम का एक आंसू ही बहा दो, वही पर्याप्त है। अगले श्लोकों में प्रभु बताते हैं कि इसी प्रेम से प्रभु को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, जिससे जीव सब बंधनों से छूट जाता है। श्लोक 27 से 28 में प्रभु कहते हैं, मेरे लिए तुम्हें अर्जुन कोई विशेष आयोजन नहीं करने, मुझे लुभाने को कोई बड़े बड़े नियोजन नहीं करने। जो भी दिन भर करते जाओ, बस मेरे चरणों में धरते जाओ। कभी दान देने का हृदय में जो चाव हो, तो प्रभु ने करवाया ऐसा मन में भाव हो। जो भी तुम अर्जुन खाते जाओ, मुझको अर्पण करके पाते जाओ। तप यज्ञ या कोई भी काम कर दो सीधा मेरे ही नाम। इससे कर्मों का बंधन तुमको पार्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में कोई स्वार्थ नहीं होगा। पार्थ, तुम्हें अब मैं एक गहरा सत्य बताता हूं। ऐसे भक्तों को मैं अर्जुन अपने धाम बसाता हूं। इस प्रकार जो भक्त अपनेपन से, प्रेम से सब प्रभु को अर्पित करते हुए जीवन बिताता है, वो निश्चय ही हमारे प्रभु को पाता है। अब भगवान प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। श्लोक 29 में प्रभु कहते हैं, ना मेरी किसी से मित्रता ना वैर है, ना किसी से मोह ना कोई गैर है। कुछ माना झूठे हैं, कुछ सच्चे हैं, पर अर्जुन ये सब मेरे ही तो बच्चे हैं।
पर जो मेरी भक्ति करते हैं, मन अपना मेरे चरणों में धरते हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। ये जन्म जन्म के फेरे हैं। मैं उनके दिल में अर्जुन प्रकट रूप में रहता हूं, उनके दिल की सुनता हूं, अपने मन की कहता हूं। यही है भक्ति की महिमा। ईश्वर को अपना बनाना यह न किसी बड़े बड़े उपक्रमों से होता है, न बड़ी बड़ी पदवियों से, न दान से, न पुण्य से। ये होता है केवल प्रेम से। कोई सोच सकता है, हमने तो इतने पाप किए हैं, हमें कहां भगवान अपना कहेंगे। इसी का उत्तर है अगले कुछ श्लोकों में, यानी श्लोक 30 से 33 में। प्रभु कहते हैं, चाहे उसने लाखों ही अपराध किए हों, एक बार नहीं 100 बार किए हों, लेकिन जब वो मेरी शरण में आता है, अनन्य भजन का निश्चय आन सुनाता है, उसी पल उसे तुम भक्त स्वीकार करो, उसका संतों जैसा ही सत्कार करो। क्योंकि मैं जल्दी उसको भक्त बनाता हूं, अपनी मधुर शांति का स्वाद लुटाता हूं। मुझको फर्क नहीं पड़ता लिंग, जाति या वर्णों से। मेरा भक्त बहुत ऊपर है इन झूठे आवरणों से। अतः अर्जुन, तुम घोषित कर दो ढोल नगाड़ों से, मेरे भक्त का पतन नहीं होता विधना के प्रहारों से। वो मेरा है, मैं उसका हूं। ये रिश्ता सब कर्मों पे भारी है, उसकी तो अब मेरे धाम को चलने की तैयारी है। फिर भगवान जीव को अपना मानते हुए एक पिता के समान यही प्रेमपूर्ण सलाह देते हैं। ये संसार विनाशी और आनंद रहित है, इसीलिए यहां आकर तो मेरी भक्ति में ही लीन रहो। अर्थात इससे उत्तम इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है। और अब आता है इस अध्याय का अंतिम श्लोक, यानी श्लोक 34। अब अर्जुन, सारी चिंता एक कोने में कर दो तुम, भक्त बनो और सिर मेरे चरणों में धर दो तुम। मुझे नमस्कार करो, कर दो सर्व समर्पण तुम। बाकी कुछ ना रहे, कर दो सब कुछ अर्पण तुम। आगे जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी है, तुमको तो बस करनी मुझ संग चलने की तैयारी है। श्रोताओ, भक्त का काम है अपने प्रभु को मन से याद करना, भीतर से अपनी एक ही पहचान मानना कि मैं भगवान का भक्त हूं, और उसके अनुरूप जीना। और आते जाते, चलते फिरते बार बार अपने प्रभु को मन ही मन प्रणाम करते रहना। और हमें प्रभु तक पहुंचने की चिंता नहीं करनी, ये काम प्रभु स्वयं करते हैं। यही तो भगवान का सच्चा योगक्षेम वहन करना है, अर्थात हमें दुख रूपी संसार से छुड़ा देना और हमें आनंद रूपी प्रभु से मिला देना। हमें तो प्रभु को अपना बनाना है, बाकी सब योगक्षेम तो प्रभु वहन करेंगे। इस प्रकार अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग में प्रभु ने मानो अपना दिल खोलकर रख दिया। प्रभु ने हमें आनंद से भरा हुआ प्रेमपूर्ण भक्ति का व्यावहारिक पथ सिखाया। फिर ये बताया कि इस पथ पर भक्त अकेला नहीं चलता, प्रभु हर कदम पर साथ साथ चलते हैं और भक्त की सुरक्षा करते हैं, और अंततः हमें दुख रूपी संसार से छुड़ाकर अपनी मंजिल अर्थात प्रभु तक पहुंचा देते हैं। जय श्री कृष्ण।